वेल बावलो कैसे हो। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 बस हमसे 3 दिन की दूरी पर ही है, जो कि 25 सितंबर मिडनाइट में हमें सीजन 3 का फर्स्ट वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। कौन कितना एक्साइटेड है बाब? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो इसी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हैं कुछ न्यू डिटेल्स को ब्रेक डाउन करके, क्योंकि मेरे पास बहुत सी अमेजिंग थ्योरीज हैं जो अभी और रिवील आउट हुई हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। शुरू करने से पहले AIB लवर वीडियो को लाइक कर दो और नए लोग काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। देखो रिसेंटली केंटो यामाजाकी जो आरिसु का रोल करते हैं एंड ताओ सुचिया जो उसागी का रोल करती हैं, लगातार सीजन 3 के लिए प्रमोशनल इवेंट कर रहे हैं, जो कि जरूरी भी है क्योंकि यही दोनों तो मेन फेस हैं AIB के। लेकिन हमें इनके साथ एक नया चेहरा और देखने को मिल रहा है कॉन्स्टेंटली। केंटो काकू जो कि प्ले करने वाले हैं रियूजी का कैरेक्टर, जो कि मेकर्स ने ही रिवील आउट करा है इस कैरेक्टर का नाम। एंड इस न्यू कैरेक्टर्स के लिए हम पहले से काफ़ी थ्योरीज बनाते हुए आ चुके हैं। हमने इसे जोकर थ्योरी में भी सेट करके बात कर ली है। देन हमने इसे बॉर्डरलैंड का एक्चुअल मास्टरमाइंड एंड फाउंडर के रूप में भी सेट करके बात कर ली है। आज भी करेंगे, लेकिन इन अनदर वे। वो थ्योरीज अलग थी, ये थ्योरीज अलग हो सकती हैं या होंगी, क्योंकि नो डाउट ये कैरेक्टर हमें पूरे सीजन 3 में आखिरी तक देखने को मिलने वाला है, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि एक प्लेयर के रूप में इंट्रोड्यूस होते नजर आया है ट्रेलर एंड टीजर में। एंड ये है एक रिसर्चर, आफ्टर लाइफ क्या होता है उसके लिए एक साइंटिस्ट बोल सकते हैं, आफ्टर लाइफ रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट। तो एलिस इन बॉर्डरलैंड से बेहतर प्लेस और क्या हो सकती है इस बंदे को, यानी रियूजी को रिसर्च करने के लिए, क्योंकि यहाँ आए दिन मौत होती रहती है। एंड यहाँ जो बॉर्डरलैंड में लोग आते हैं वो एक अलग पैटर्न को फॉलो करते हुए आते हैं। वैसे भी गेम रियल वर्ल्ड के बेहोशी हालत में खिलाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि एक हिसाब से अधमरी कंडीशन में रहकर ही सारे प्लेयर को गेम में ज्वाइन कराया जाता है, यानी बॉर्डरलैंड में एंट्री दी जाती है। रियूजी एक रिसर्चर के रूप में ये स्टडी करेगा कि आफ्टर लाइफ जो माइंड एक्टिवेट रहता है वो कैसे और कहां भटकता है, जो कि बॉर्डरलैंड में आना ये भी एक आफ्टर लाइफ इवेंट का पार्ट ही होगा। एंड मे बी ये बंदा मास्टरमाइंड भी हो सकता है, एंड मे बी ये बंदा जिसे बॉर्डरलैंड जैसे डेडलीस्ट गेम के बारे में कहीं से सुनने को मिला होगा एंड जानबूझकर ये इस बॉर्डरलैंड में आया होगा, जो कि शायद डिकोड करेगा कि इस मौत की दुनिया को खत्म कैसे करा जा सकता है। एंड एट द एंड हेल्प करेगा ये आरिसु एंड उसागी को जोकर बॉर्डरलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी इस पूरे डेडलीस्ट गेम अरीना को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि आफ्टर लाइफ क्या चलता है ही नोज बेटर। हेल्प करेगा आरिसु एंड उसागी को जोकर बॉर्डरलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी हमने फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर में आरिसु एंड उसागी एंड रियूजी तीनों को एक साथ खड़ा देखा था, बिल्कुल जोकर के सामने, जो कि यही वाइब सेट कर रहा है कि सारे गेम को लेवल को क्रॉस करने के बाद ये तीनों फाइनल स्टेज तक पहुंच गए होंगे। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, रियूजी एक आफ्टर लाइफ रिसर्चर है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रियूजी ने ही बॉर्डरलैंड का फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए किया होगा क्योंकि इसे जानना होगा कि इंसान मरने के बाद कौन सी कंडीशन में सरवाइव करता है, यानी जब वो अधमरी कंडीशन में भी होता है तो वो उसका माइंड कहाँ तक एक्टिवेट रहता है, और क्या यहाँ से एक नई लाइफ फॉर्म हो सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट पागल होते हैं और रियूजी से ये पागलपन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो रियूजी ने उस कंडीशन के बारे में पता तो लगा लिया है कि जब इंसान मरने की कगार पर होता है, फुली सबकॉन्शियस माइंड में होता है, मीन्स उस कंडीशन में जब माइंड भी स्लो होने लग जाता है, क्योंकि जब बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, जब बॉडी मरने लगती है तो दिमाग भी धीरे धीरे मरने लगता है। लेकिन ये चीज़ आपको भी पता होगी कि जब हमारी बॉडी मर जाती है बट उसके कुछ देर तक माइंड फिर भी एक्टिवेट रहता ही रहता है। इट मीन्स ये कि वो जल्दी नहीं मरता है। तो इसी फाइनल माइंडसेट को रियूजी ने बॉर्डरलैंड से कनेक्ट करा होगा। अब आई डोंट नो कौन सी टेक्नोलॉजी रियूजी ने इस्तेमाल करी होगी ऐसा बॉर्डरलैंड बनाने में, जो कि सीधा माइंड से कनेक्ट करके गेम खिलवाता है अंदर, जो एक नई दुनिया, एक रियल दुनिया देखने को फील होती है। क्योंकि आफ्टर लाइफ रिसर्चर के रूप में हम उसे इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं, यानी इतना एक्सपर्ट तो हम उसे समझ ही सकते हैं कि ऐसी खुरापाती चीज़ों को करने के लिए कोई ऐसा मास्टरमाइंड बंदा ही होगा, यानी आफ्टर लाइफ रिसर्चर, कोई साइंटिस्ट टाइप का, जो कि रियूजी हमें देखने को मिल रहा है। वो कैपेबिलिटी उसमें देखने को मिल रही है। यस, 1 मिनट तक उसने सीजन 1 एंड सीजन 2 की लॉन्ग जर्नी दिखाई थी, उसे कंट्रोल करके
एंड नाउ मे बी अब जोकर बॉडीलैंड में उसी ने ये महारत हासिल कर ली होगी कि 2 मिनट तक भी इंसान को रोका जा सकता है बॉडीलैंड में ही, जो कि बहुत वास्ट लेवल का बॉडीलैंड होगा। बट रियूजी शायद उस खोज में लगा होगा कि रियल लाइफ एंड बॉडीलैंड की दुनिया को वो एक ही में ही कैसे जोड़ सके, क्योंकि बॉडीलैंड की समस्या ये है यहाँ टाइम बहुत स्लो हो जाता है एंड रियल वर्ल्ड में टाइम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ऐसे में रियल वर्ल्ड का इंसान 1 घंटे में 10 बार मर सकता है, 10 बार या फिर 100 बार भी मर सकता है बॉडीलैंड की दुनिया में, क्योंकि रियल वर्ल्ड की दुनिया के लंबे टाइम के अनुसार बॉडीलैंड में सेंचुरीज गुजर जाएंगी उसी इंसान को वहां बॉडीलैंड में सरवाइव करने के लिए। तो मे बी जोकर बॉडीलैंड की आड़ में रियूजी एक नई लाइफ फॉर्मेशन शुरू करना चाह रहा होगा, क्योंकि रियूजी एक साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट के दिमाग में ऐसी न्यू लाइफ फॉर्मेशन, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ रिसर्चर के रूप में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उससे ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो नई लाइफ फॉर्मेशन या फिर दूसरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तभी वो आफ्टर लाइफ रिसर्चर के रूप में हमें इंट्रोड्यूस करा जा रहा है कि उसके बाद और क्या हो सकता है, उसकी तह तक घुसना चाह रहा होगा, जो कि बैलेंस लाइफ प्रोवाइड कर सके रियल वर्ल्ड के, यानी बॉडीलैंड एंड रियल वर्ल्ड। एंड ये बॉडीलैंड में गेम खिलाना सभी प्लेयर्स को सिर्फ बिजी रखने का जरिया हो सकता है, ताकि रियूजी शांति से सभी के ऊपर स्टडी कर सके, यानी अपने काम पर ध्यान दे सके। देखो, मुझे जो मोटा मोटा हिंट समझ में आया है या आ रहा है, रियूजी एक आफ्टर लाइफ रिसर्चर साइंटिस्ट के रूप में मैंने सारी थ्योरी लॉजिकल वे में ही जोड़ने की कोशिश करी है प्रोवाइडेड डेटा के अनुसार, जो कि AIB मेकर्स ने ही हमें प्रोवाइड करा है सीजन 1 एंड सीजन 2 में ही, उसके बेस पर। क्योंकि मेकर्स ने सिर्फ केंटो काकू के लिए ही कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन हम सभी फैंस को अभी तक प्रोवाइड करी है, बाकी के न्यू कास्ट की अभी तक कोई भी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये इशारा हो सकता है मेकर का इस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस हमारे सामने रखने के लिए। बाकी और किसी को भी आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, कोई अगर देख रहा है तो यस जरूर बता कर जाना अपनी तरफ से कि आफ्टर लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट होंगे, जो हम रियूजी से कनेक्ट करके आगे न्यू थ्योरीज बना सके, ताकि हमें सीजन 3 और अच्छे से समझ में आ सके। बाकी हमें रियूजी उसागी के साथ अधिकतर देखने को मिल रहा है, जहां आप नए पोस्टर में नोटिस करोगे तो उसागी का हाथ पकड़कर आरिसू से छीनने की कोशिश कर रहा है उसागी को। कौन? अपना यही रियूजी, जो कि ये भी इन्फो निकल कर आई थी कि बॉडीलैंड में उसागी को दोबारा से रियूजी ही लेकर आएगा, उसे ड्रैग आउट करके लेकर आएगा। तो वो पोस्टर से ही साफ इंटेंशन दिख रहा है रियूजी का, जो कि उसागी को बहुत हद तक अपनी तरफ ही ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। बट रियूजी को उसागी से ऐसा क्या चाहिए होगा जो वो उसागी को अपनी तरफ ही करते नजर आ रहा है? क्या उसागी से लव सब कर बैठा होगा यह बंदा रियूजी, तभी उसे आरिसू से छीनने की कोशिश कर रहा है। एंड जोकर बॉडीलैंड में पूरी कोशिश रियूजी की ये होगी कि उसागी को हमेशा के लिए वो बॉडीलैंड में ही धर दबोच सके, उसे रियल वर्ल्ड में नहीं जाने दे वापस, क्योंकि रियूजी जिसे बॉडीलैंड में ही रहना होगा, जिसे ये पसंद आ गया होगा, तो कोई लाइफ पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए होगा। सो उसागी का साथ में दिखाना एक सेंस बनाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट इसके अलावा कुछ और भी इंटेंशन हो सकते हैं रियूजी का उसागी के साथ रहने का, यस हो सकते हैं। बाकी आप इस पोस्टर में नोटिस करोगे बांदा एक गॉड लाइक स्पॉटलाइट में इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसे हम सभी जोकर मान ही चुके हैं, तभी तो अकेला एक कोने में हाईलाइटेड स्पोर्ट लेकर मजे लूट रहा है। बाकी पोस्टर में सभी न्यू कास्ट को ही मेंशन कर रखा है, लेकिन इसी पोस्टर में एक तोता भी देखने को मिल रहा है पिंजड़े में कैद। एंड ट्रेलर में हमने इस तोते को यहाँ ट्रेन वाले गेम में देखा था। सो आई एम क्यूरियस कि ये तोते का क्या सॉलिड रोल होने वाला है। एंड आप देखोगे तो ये पैरट भी रियूजी के पास ही देखने को मिल रहा है, जैसे उसके सामने। तो ये क्या कोई जादू डोने वाला हिसाब हो सकता है, जो कि अक्सर हम ऐसी डार्क हॉरर मूवी में भी देखते आए हैं बहुत पहले से, कि पावरफुल कोई जो विच होता है जादूगर टाइप का, अपने हार्ट को किसी पंछी में कैद करके रख देता है ताकि वो आसानी से मर ना सके और लंबे समय तक जी सके। देन उन्हें डिस्ट्रॉय करा जाता है, तो तुम उसे पंछी को मारना पड़ेगा पहले, तब जाके वो जादूगर या फिर वो विच मारा जाता है। तो क्या यहाँ बॉडीलैंड का भी यही कुछ ऐसा कनेक्शन देखने को मिलने वाला है हम लोगों को? देखते हैं, क्योंकि बॉडीलैंड में इंसानों को लाना तो पॉसिबल है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में खेलना आसान है, लेकिन बॉडीलैंड में पैरट को कैसे ला सकते हैं रियूजी, है ना?
उसके सबकॉन्शियस माइंड से कैसे खेल सकता है रियूजी। तो देखते हैं ये पैरेट की क्या केमिस्ट्री हमें देखने को मिल सकती है। बाकी आप इस पोस्टर में ये बिग जोकर देख सकते हो जिसके हाथ जस्ट आरिसू के पीछे है। ऑल्सो यहाँ सेंटर पॉइंट पर हमें बिग डेडलिएस्ट साइक्लोन देखने को भी मिल रहा है, जो कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि मेकर्स हमें आइडिया दे रहे हैं कि सीजन 3 में पूरा बॉडीलैंड डिस्ट्रॉय होगा और सीजन 3 में ही कहानी खत्म हो जाएगी। जो हमें ट्रेलर में भी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होते देखी थी, यानी बॉडीलैंड डिस्ट्रॉय होते देखा था। तो ये थी कुछ डिटेल्स, देखते हैं ऐसा कुछ हमें सीजन 3 में देखने को मिलता है या नहीं। जो भी अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया यहाँ तक पहुंच गया, तो ऐसा आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यस, तुम्हारी तरफ से भी कोई थ्योरी हो सकती है जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बेस पर, तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी कल को हम एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 का फुल रिकैप ला देंगे, देन उसके बाद परसों यानी सीजन 2 का फुल रिकैप, ताकि होमवर्क कंप्लीट हो जाए सीजन 3 को समझने के लिए, आपको कहानी रिकॉल हो जाए।